हेलो हेलो। आप लोग का फंडामेंटल खत्म हो गया ना? पूरा फंडामेंटल खत्म हो गया है ना? तो कोई भी टॉपिक जब खत्म होता है तो यहाँ एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक ना? तो आज आप लोगों का फंडामेंटल का सर टेस्ट लिए है 20 क्वेश्चन का। अभी तुरंत इसको बनाना है, टाइम रहेगा 20 मिनट का और तुरंत इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? 16 का वर्गमूल यानी उसको लिख सकते हैं कि हेलो हेलो। आप लोग का फंडामेंटल खत्म हो गया ना? पूरा फंडामेंटल खत्म हो गया है ना? तो कोई भी टॉपिक जब खत्म होता है तो यहाँ एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक ना? तो आज आप लोगों का फंडामेंटल का सर टेस्ट लिए है 20 क्वेश्चन का। अभी तुरंत इसको बनाना है, टाइम रहेगा 20 मिनट का और तुरंत इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग तैयार है ना? पहले से तैयारी करके आए फंडामेंटल का? पहले देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी आपको पहले नहीं बताया जाएगा कल टेस्ट होने वाला है, अचानक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है? अब बताइए, एग्जाम होगा तो बता के लेगा कि एग्जाम हो रहा। लाइए क्वेश्चन, लाइए क्वेश्चन। अरे क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन कम सही होगा। चलिए ठीक। और नहीं है? आगे देखिए, माइनस है 48 में से 7C 8 बॉल D फॉर दिल्ली बोलेंगे, ठीक है? 2 दिल्ली। यस सर नहीं बोला, चुपचाप मिलाइए। 2D D फॉर दिल्ली बोलेंगे, ठीक है? 2 दिल्ली। 3C 4 दिल्ली। 5 बॉल यानी B फॉर बॉल। 6A 7C 6 का A है। 7C 8 बॉल 9 दिल्ली। 10C, ध्यान से सुनिएगा सर, 11A 10 का C 11A 12 दिल्ली। 13 बॉल 14 बॉल 15A 16 दिल्ली। 17A 18 दिल्ली। 19C 20C। अच्छा ठीक है, सबका यहाँ पर आपत्ति दर्ज किया जाएगा। पहले आप चेक कर लीजिए, C होगा, C 20C लगाइएगा। चेक कर लिए? अच्छा आप ऐसा करिए, सुनिए ना, हल्ला समझ रखिए। सर पीछे खड़ी है, देख रहे हैं, ठीक है? अब बताइए कि 20 में 20 कितने लोग का आया नंबर? 20 में 20 कोई नहीं है। 15 से प्लस किनका है? 15 से प्लस वाले हाथ खड़ा करिए। 15 या 15 से ज्यादा? 1-2 लोग है। 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं, 10 प्लस 1 2 2 4 2 6 2 10 12 14। अच्छा 5 प्लस
5। अच्छा, एक को नहीं बनाने वाला क्या है? ईमानदारी पूर्वक। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे इसका सोल्यूशन किया जाए। चलिए ठीक है, आप लोग हल्ला शांत रखिएगा, शांति से केवल देखिएगा। ठीक है, 9 का दिल्ली दिल्ली। आप लोग क्वेश्चन बोलिएगा, बताइए 1 से 10 तक में। 1 से 10 में 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक भी देखिए, लगातार देखते हैं सर, आप समझ रहे हैं। आपको देखा जाए, हल्ला शांत रखिए, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि यदि, हल्ला शांत रखिए सर, यदि a और b परमेय संख्याएं हैं और a√2 और b√3 का मान कुछ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि क्रमशः a और b का मान क्या होगा। अच्छा, a और b परमेय संख्या है, अगर जो बोल दिया गया है तो परमेय संख्या तो पहले से पता ही होगा। तो परमेय संख्या पता है, मतलब इसको इक्वेट करना। ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन आपका एक ही को है, इक्वेशन एक ही दिया हुआ है। अब वेरिएबल क्या है? 2 गो है, एक a है और एक b है। तो इसमें क्या किया जाता है, इक्वल करके उसके बाद वहां पर मान डायरेक्ट निकालिए कि परमेय का तुलना परमेय से और अपरमेय का तुलना अपरमेय से करना, उसके बाद आपको मान निकालना है। जैसे कहने का मतलब, इधर आपका अपरमेय संख्या √2 दिखाई दे रहा है और √3 दिखाई दे रहा है, तो उधर भी √2 और √3 दिखाई देगा। यहाँ पर √2 का मल्टीपल a है और √3 का मल्टीपल b है। जो उधर साइड में √2 का मल्टीपल आएगा वही होगा a का मान, जो √3 का मल्टीपल आएगा वही होगा आपका b का मान। जरा यहाँ पर मान लिखते हैं, तो इधर देखिए लिया हुआ है कि a√2 और प्लस कितना b√3 बराबर जो दिया हुआ है 98 पर यदि डील करिएगा, रूट और 98 49 गुना 98 हो सकता है। 49 का वर्गमूल कितना, यानी 7√2 लिख सकते हैं। आगे देखा जाए प्लस है सर, 108 है, 108 में से मैक्सिमम बाहर कितना निकाला जा सकता है, इसको फैक्टर करिए। ठीक है, 6√3 36 की 108 होता है, 36 का वर्गमूल 6 बाहर, अंदर कितना बचेगा, यानी 6√3। आगे देखिए माइनस है, 48 में से मैक्सिमम बाहर निकालिए, 4√3, उसके बाद 72 36 6√2। अब उसके बाद देखिए जो सेम वाला है उसको कोशिश करिए जोड़ने घटाने का। जैसे √2 वाला है और √2 वाला यहाँ पर है, यहाँ देखिए 7 को √2 में से 6 को √2 घट जाएगा, क्या को बचेगा, यानी केवल कितना, केवल √2 लिख सकते हैं ना। ये देखिए 6 को √3 में से 4 को √3 माइनस हो जाएगा, प्लस में कितना 2√3, यानी जो मान दिया हुआ था उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करके इसके बराबर लिख दिए। अब देखिए जब वेरिएबल 2 है, इक्वेशन एक ही है, तो एक ही तरीका है कि इसमें कंपेयर करके मान निकालिए। अब देखिए यहाँ से कि आपका √2 है, इसका मल्टीपल a है, इधर √2 है, इसका मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। ये देखिए √3 का मल्टीपल कितना है, b है, इधर √3 का मल्टीपल 2 है, यानी b का वैल्यू कितना और a का वैल्यू, ये आंसर हो गया 1 और 2। जल्दी से, टाइम कम है सर। हो गया, आगे एक के बाद 2 भी है, ठीक। चलिए ठीक है, एक के बाद 2 देखा जाए सर। ये देखिए दिया हुआ है कि 11√n का मान दिया हुआ कुछ, उसके बाद कह रहा है कि n का मान क्या होगा। यहाँ भी आप इसको डील करते हैं कि 112 में से मैक्सिमम आपका बाहर कितना निकलेगा, इसको फैक्टर करिए, 112 को फैक्टर करिए तो 16 गुना 7 होता है 112। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से 11√n का जो वैल्यू दिया हुआ है √112 प्लस कितना 343। ठीक है, तो जहां पे रूट दिखाई दे आप कोशिश करिए मैक्सिमम इसे बाहर निकले, तो फैक्टर किए तो 16 गुना 7 112 होता है। 16 का वर्गमूल कितना 4√7 प्लस इसका बताइए 7√7। ये देखिए ये भी 4 को √7 7 को √7 क्या को √7 11 को √7 है, इसका दिया हुआ 11√n बराबर इतना आ गया। ये 11 से 11 कैंसिल भी कर सकते हैं, रूट भी रूट कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आंसर हो गया n बराबर 7। क्लियर है ना। चलिए आगे बोलिए। आगे 2 के बाद चलिए 3 भी है, ठीक है, हम आप नहीं पूछेंगे, सब लगातार बताएंगे। देखा जाए पर इसका मान पूछा गया आपसे, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना था। सबसे पहले कोशिश करिए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बाहर निकलता है उसको निकालिए। ये देखिए ऊपर 80 लिखा हुआ है, 16 बचे 16 का वर्गमूल, यानी उसको लिख सकते हैं कि 4√5 माइनस
112 है, 16 गुना इसको कितना लिखेंगे 4 रूट 7। नीचे देखिए 45 है 3 रूट, उसके बाद देखिए 63 है 3 रूट 7। कुछ कॉमन होता है? देखिए ऊपर भी 4 कॉमा, नीचे कितना 3 कॉमा, उसके बाद बच जाएगा 5 रूट 5 माइनस रूट 7, नीचे भी कितना रूट 5 माइनस रूट 7। ये पूरा सेट कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सी सी हाँ 1/1/3। चलिए आगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है। 4 में देखा जाए 72 का वर्गमूल निकालिए सर मैक्सिमम। 72 है 36 दूनी 72, 6 रूट 2 माइनस 18 का 3 रूट 2, भागा है तो पूरा का भागा लगा दे ऐसे, बटा में कितना 12 है, 12 का मैक्सिमम निकाल लीजिए कितना 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ से ऊपर कुछ कॉमन हो रहा है, रूट 2 कॉमन हो रहा है, रूट 2 को यदि बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 6 माइनस 3 का मतलब 3, और नीचे कितना है 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटता तो उसको काटिए, जैसे यहाँ पर रूट 3 लिखा हुआ है तो 3 को कह सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, और यदि आपका 2 लिखा हुआ तो इसको कह सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2। यदि इससे काटेंगे तो क्या बार में रूट 2 बार में, इसको इससे काटेंगे तो रूट 3 बार में, यानी ऊपर होना चाहिए रूट 3 है, नीचे कितना रूट 2 है, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अच्छा, तो इसको कुछ चेंज कर दीजिए, रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे गुना कर देते हैं पर में कारण, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कितना रूट 6 बटा, आपको मिल रहा होगा, ठीक है। हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। 5 में देखना है। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है इसमें आप एक ट्रिपलेट वाला सर कभी न कभी बताए होंगे फंडामेंटल में, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में एक ट्रिपलेट होता है ना कि दो भुजाओं छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए कि 5 12 13 दिखाई दे रहा है, ट्रिपलेट होता है कि नहीं, यानी 5 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बराबर जो आएगा कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर आएगा, यानी इसका जो मान होना चाहिए ऊपर देखिए यहाँ रूट एक्स है रूट एक्स है रूट एक्स है, तो आप कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 13 का स्क्वायर, ये बराबर होता है। यही 2 की जगह पर क्या दिया हुआ है रूट एक्स, यानी कह सकते हैं रूट एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, रूट एक्स बराबर कितना 2, तो एक्स का मान कितना होना चाहिए 4, ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में से एक्स की जगह पर ऐसा क्या मान रखे ताकि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 में दिया हुआ है क्यू रूट निकालना 1372 का क्यू रूट निकालना है, उसके बाद दिया हुआ है गुना क्यू रूट 1458, पूरा का भागा नीचे लिख दे ऐसे क्यू रूट 343, ठीक है। देखिए ध्यान दिया जाए, एक ट्रिक होता है क्यू रूट निकालने का, ठीक है। ट्रिक क्या होता है कि इसमें क्या करिए कि पहले 3 का एक बंच बना लीजिए, उसके बाद उसका इकाई अंक को देखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी संख्या को मतलब पावर 3 करे ताकि लास्ट आपको 2 दिखाई दे, तो कितना 8 का क्यू करेगा तब ना लास्ट में 2 आएगा, तो वहां पे होता है क्या कि यहाँ पे इसका मान जो है केवल 8 लिख दीजिए, ठीक है। बाकी जो शेष बचता है उसका क्यू रूट निकालेंगे तो 1 का क्यू रूट कितना 1, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए वो ट्रिक आपको वही लगाना है जहां पर पूर्ण मतलब क्यू रूट दिया हुआ रहेगा, परफेक्ट आपका जिसका क्यू रूट निकलेगा वही पर ट्रिक काम करेगा, लेकिन जहां पर पूर्ण आपका परफेक्ट क्यू रूट नहीं निकलेगा वहां पर लगाइएगा तो गलत आंसर निकाल कर दे देगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1458 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 1458 को आप सोच सकते हैं कि 729 गुना 2 है, कर सकते हैं ना इसको, 700 दूनी 14 29 गुना 58, 729 गुना 2 है, 729 किसका क्यू होता है 9 का क्यू होता है, यानी पूरा 1458 तो किसी का क्यू नहीं है, 729 आपका 9 का क्यू है, बगल में आपका कौन बच रहा है 2। अच्छा इसको देखिए 1372 है, इसको जरा किसी से फैक्टर करके देखिए, इसको 4 से कटेगा, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 से कितना बार में 343, देखिए 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 चौके 1200, 40 100 के 160, 1200 160 1360,
और 4 तिया 12 आपका 1372 हो जाएगा। यानी इसको फैक्टर किए तो 4 गुना 343 आया, और इसको फैक्टर किए तो 2 गुना कितना 729 आया। अच्छा, ये पूरा पर क्यू रूट था, इसका मतलब इसका फैक्टर किया तो इस पर भी क्यू रूट होना चाहिए और इस पर भी क्यू रूट होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ से इस पर भी क्यू रूट होगा और यहाँ भी आपका क्यू रूट होगा, बीच में गुना है, नीचे आपका क्या है 343 का क्यू रूट है। अब यहाँ के बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो मिलता है उसको काट दे। ये देखिए पूरा सेट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू रूट 4 बचा है, क्यू रूट 2 बचा है, और यहाँ पर इसका कितना क्यू रूट 9 हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी क्यू रूट 4 है, ये भी क्यू रूट 2 है, इसको गुना करेंगे तो अंदर में गुना हो जाएगा ना। 4 गुना कितना 8 का क्यू रूट कितना 2 और 729 का 9 दूना, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, अच्छा ठीक है, नोट करिए। अच्छा एक बार और समझाना था। देखिए ध्यान दिया जाए, आपको हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि फैक्टर कभी नहीं छोड़ना सर, फैक्टर आप करके देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ था कितना 1372 को हम फैक्टर करने के लिए देखें तो 72 लास्ट में, इसका मतलब 4 से तो कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आया था 4 गुना 343, पूरा पर क्यू रूट था। जैसे फैक्टर करिएगा तो सभी फैक्टर उस पर भी आपका क्या हो जाएगा क्यू रूट हो जाएगा, तो 4 का भी क्यू रूट, उसके बाद 343 का भी क्यू रूट। नेक्स्ट वाला वहां जो लिखा हुआ था 1458 को आधा करेंगे 729 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 729 का पूरा पूरा आपका घनमूल निकलता है, तो 729 गुना 2 करेंगे 1458 आ जाएगा। अगर जो उसका फैक्टर किया है पूरा पर क्यू रूट था, इसका मतलब 2 पर भी क्यू रूट और 729 पर भी क्यू रूट चला जाएगा। नीचे आपको जो लिखा हुआ डिवाइड में उसको हम लिख दिया सर। उसके बाद देखिए ये सेट जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद देखिए इसका क्यू रूट निकालेगा तो कितना आएगा 9 आएगा। अब देखिए 4 का क्यू रूट और 2 का क्यू रूट दोनों पर देख रहे हैं कि आपका जो रूट है वो क्यू वाला समान है, इसको अंदर अंदर गुना कर सकते हैं ना, तो 4 गुना कितना, यानी अब हो जाएगा पूरा 8 पर क्यू, 8 पर क्यू रूट जब उसका निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 9 गुना कितना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 घटाना है, इतना में से इतना, सॉरी इतना से इतना कितना अधिक। अगर जो हम बोले कि 8 से 10 कितना अधिक है, अब इसमें क्या बताने वाला चीज, क्या किए होंगे, इसमें से इसको घटा दिए होंगे। तो यहाँ भी कह रहा है कि इससे एक कितना अधिक है, तो यानी इसमें से इसको क्या कर देना, घटा देंगे, तब तो घट जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब घटा के बताएं। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए दिया हुआ √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √3। मान पूछा गया a और b का। देखिए ध्यान दिया जाए, जहां भी आपको इक्वेशन दिया रहे तो एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो एक ही वेरिएबल का मान निकलेगा, 2 इक्वेशन रहेगा तब आपका 2 वेरिएबल का मान निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण एक ही को है, इक्वेशन क्या है, सॉरी इक्वेशन एक ही को है, वेरिएबल 2 ए और बी है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा कंपेयर करना है, कंपेयर करना जिसमें देखिए √3 वाला है, इधर भी कहीं ना कहीं √3 वाला आएगा, उससे कंपेयर करके मान निकालना है। तो पहले क्या करिए, जिस फॉर्मेट में है इस फॉर्मेट में इसको भी आप क्या करिए चेंज करिए। क्या इसके नीचे में कुछ है, कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी कह सकते हैं नीचे में परमे संख्या है, तो इसको भी नीचे में कोशिश करें कि परमे बता दे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कि हरों का परमेकरण करें, ठीक है। तो ये अगर जो आपका नीचे परमे संख्या है इसको परमेकरण करने के लिए ये आपका देखिए √3 प्लस 1 है, इसमें कितना से गुना कर दिया जाए कि परमे बन जाए, √3 माइनस 1 से। इसको हमेशा आप याद में रखिएगा कि बीच में यदि प्लस रहेगा तो माइनस वाला से गुना करना, माइनस रहेगा तो प्लस वाला से गुना करना, बस टारगेट इसको करना कि इसको परमे बन जाए। तो गुना कितना से, √3 माइनस 1 से, ऊपर भी गुना √3 माइनस 1 से। अब देखिए जैसे नीचे गुना करिएगा तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस जब b स्क्वायर करिएगा तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 का मतलब, यानी पहले हम नीचे क्लियर कर दिए कि नीचे 2 आएगा। ऊपर देखिएगा कि √3 माइनस 1 मतलब हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर को जब फैक्टर करिएगा तो a स्क्वायर का मतलब कितना, b स्क्वायर का मतलब, तो 3 1 4 माइनस 2ab, तो 2 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, अब b के जगह 1 लिखिए ना लिखिए मान पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए 2 से कट भी सकता है, 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो पूरा का मान कितना आएगा 2 माइनस √3, और इसी के बराबर दिया हुआ था a प्लस b √3। अब कंपेयर करिए,
ये √3 वाला पार्ट से √3 वाला से करिए। √3 का मल्टीपल क्या है? p है। यहाँ √3 का मल्टीपल क्या है? -1 है सर। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस करेंगे तो -1 उसके मल्टीपल में चला जाएगा। यानी b का वैल्यू कितना? -1 और a का वैल्यू कितना? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया? ये सब आपको पढ़ने के लिए 8, 9, 10 में खूब मिला। अभी सर जो चालू किए होंगे नंबर ऑफ जीरो, ये सब पहले देखने को नहीं मिला था। नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, टेस्ट जैसा मिला था, लेकिन ये सब चीज तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं सर, यूनिट डिजिट कहाँ मिलता? 10 तक पढ़ने को मिला है। नंबर ऑफ जीरो निकाले, नहीं मिला था। मिला था इसको? आगे बोला जाए 9। क्या हो गया? दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करे सर। क्या हो गया जी? अरे यहाँ पे नहीं आ रहा ना कट करने वाला। अरे बटन नहीं है कट करने वाला है। अजय को बोलिए। ठीक है, ठीक, आ गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है 21 - 8√5। पूरा का क्या है सर? रूट है, बराबर दिया हुआ है √5a - b। ठीक है, आपको काम इधर करना, उधर कुछ नहीं करना है। उधर आपको केवल कंपेयर करके a और b का मान निकालना। बस इसको क्या करिए, इसको सोल्व करके इस फॉर्मेट में आप चेंज करिए। अब देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बोला गया कि 21 - 8√5 का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब इस तरह क्वेश्चन आपको बताए होंगे सर कि इसमें यदि इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको कोशिश करिए कि पहले इसको पूरा को क्या करिए, एक वर्ग के रूप में बनाइए। मतलब स्क्वायर रूट निकालने से पहले कोई संख्या यदि स्क्वायर बन जाए, उसका रूट निकालेंगे तो आसानी से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसको स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाने के लिए आप तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और नहीं तो बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि बीच में क्या है? माइनस है, तो ये कंफर्म है सर कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसमें a कौन है और b कौन है, इसका पता लगाने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि ये जो देख रहे हैं आपका ये परमेय संख्या के रूप में, a वाला क्या है? अपरमेय संख्या के रूप में। तो आप अपरमेय वाला को टारगेट करिए और इसमें आपको हमेशा मिलेगा 2a और b। अपरमेय वाला तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या रहा था, इसमें a² और b² मिलेगा, तो जो अपरमेय रहा होगा उसको स्क्वायरिंग करके तो परमेय बना दिए होंगे। यानी इसमें जो आपका परमेय के रूप में है, जिसमें रूट नहीं है, उसमें मिलेगा आपको a² + b²। बाकी जो अपरमेय वाला पार्ट है उसमें आपको मिलेगा 2ab। बीच में यदि माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, बीच में यदि प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बस इसको सोल्व नहीं करना, बस यहीं से टारगेट करिए कि 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 8 में 2 है ना जी, उसके बाद बच कितना गया? 4। यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2 × 4 × कितना? √5। अब यहाँ से देखिए यदि एक बार हम मानकर चलते हैं कि a का वैल्यू 4 रहा होगा और b का वैल्यू √5 रहा होगा, तो क्या a² + b² 21 बन रहा है? तो 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर कितना? 5, मतलब 16 × 5 = 21 हो जा रहा है। नहीं बनता तो कुछ चेंजिंग करते, ठीक है, लेकिन फिलहाल बन जा रहा है। तो a के मान कितना और b का मान, मतलब a - b का होल स्क्वायर बन रहा था। वर्गमूल निकालेगा तो केवल a - b का मतलब 4 - √5, ये बाहर निकल गया उसका रूट से। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, √5 - 4 करेंगे यहाँ पर √5 - कितना 4। अब देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे कहने का मतलब है ना कि अंदर में कभी भी जो है ना माइनस नहीं होता, वो काल्पनिक बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि ये -3, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। यानी रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में चला जाता है तो काल्पनिक बन जाता है। काल्पनिक देखिए कहने का मतलब इसका ये अर्थ हो गया, काल्पनिक का परिभाषा होता है कि किसी संख्या को यदि वर्ग करने के बाद भी यदि वह नेगेटिव संख्या तो उसे काल्पनिक बोले। तो बताइए इसको स्क्वायरिंग करिएगा तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या निकलेगा? -3। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव है तो इसका मतलब काल्पनिक नंबर है। और इसको याद हमेशा रखिएगा, यदि रूट के अंदर में माइनस रहेगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कि यदि रूट करने के बाद इसको निकाले तो जाहिर सी बात है √5 तो छोटा है ना जी, ये बड़ा है, घटाएंगे तो किस में आएगा? यदि रूट के अंदर से माइनस निकल रहा है इसका मतलब इसको आप काल्पनिक बना दे रहे हैं।
तो बताइए यहाँ से काल्पनिक नंबर का भी आपका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए कि रूट के अंदर से जब भी संख्या निकलेगा तो आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या निकलेगा। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि रूट के बाहर जो भी संख्या निकलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। बताइए पॉजिटिव है तो इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा हमको। क्या लिखे? 4 माइनस रूट 5। अब क्लियर है ना? कब आपको मतलब उल्टा पलटा करना है, मतलब अंदर से केवल पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे। अब बताइए इतना बराबर क्या दिया हुआ है? रूट 5a माइनस बी। कंपेयर करिए रूट 5 वाला का कंपेयर रूट 5 से। अब बताइए रूट 5 का मल्टीपल यहाँ पर यह है ना, यहाँ रूट 5 का मल्टीपल क्या है? -1। तो इसको लिखेंगे a बराबर -1। देखिए यहाँ से b का मल्टीपल देखा जाए तो b आपका b का वैल्यू कितना है? देखिए इसको आप एक फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो थोड़ा सा पैसे लिख लीजिए इसको, -b और प्लस रूट 5a। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कंपेयर करिए माइनस रूट 5, यहाँ देखिए प्लस रूट 5 है तो a का वैल्यू क्या? -1। ये देखिए b के जगह पर क्या आना चाहिए? तो यदि पूरा b को यदि मानिएगा कि पूरा माइनस b बराबर 4 तो b बराबर -4 हो जाएगा। और नहीं तो केवल b को सोचिएगा तो केवल b बराबर यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, आगे -4 फिर उसके बाद -1 लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सोचिए कि जो माइनस b का वैल्यू 4 के बराबर है, इसका मतलब b बराबर हो जाएगा -4, यानी -1 और -4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जोड़ दीजिए -4 -1 -5। आंसर डी मारा। एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको प्लस, ठीक है, कितना था आया था जी? रूट 4 माइनस रूट 5, ठीक है। इसको लिख दे रहा हम 4 प्लस -1 रूट 5 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब बताइए a का वैल्यू कितना आ रहा है? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, a का मल्टीपल देख रहे हैं कितना आ रहा है? -1। a बराबर -1, इसमें नो डॉट होना चाहिए, ठीक है। b के जगह की बात करें तो -b का पूरा वैल्यू आपका 4 हो रहा है, इसका मतलब b बराबर कितना? -4 होना चाहिए। a प्लस b पूछा गया ना, -5 आंसर लगाइए सर, गलत लग गया होगा, -5 a वाला, लेकिन वो सही नहीं है सर, वो आपका हो जाएगा काल्पनिक नंबर, ठीक है। मेथड तो भी देखना है। जैसे कहने का मतलब है कहीं आपको 9 का ऐसे वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। जिसमें दिया हुआ रहता है कि x बराबर अगर इतना आ गया तो इसका प्लस वाला वैल्यू और माइनस वाला 3 दोनों होता है, ठीक है। लेकिन अक्सर हम लोग माइनस वाला क्या करते हैं? इग्नोर करके चलते हैं। -5 नहीं रहता तब 5 लगाते, तब इसको पॉजिटिव वाला ज्यादा लेकर चलेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जो -5 और 5 दोनों है तो आप कोशिश करिए इसको वास्तविक लेकर चलिए और 4 माइनस रूट 5 पे बनाइए। हाँ नहीं सर, रूट निकालने के बाद यदि नेगेटिव है तो उसका मतलब वो काल्पनिक नंबर। क्या? रूट 5 माइनस, हाँ चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा विवाद मत खड़ा करिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, 10 बन जाना चाहिए, वर्गमूल निकालना है। एक 2a भी आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना, ये देखिए यहाँ से 13 माइनस 4 रूट 3, यहाँ पर 2a भी निकालिएगा तो देखिए 2 a के जगह पर कितना, अगर जो यहाँ पर 2 लिखते हैं रूट 3 लिखते हैं तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 3 7, ये तो नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या करिए कि कोशिश करिए कि 2 को अंदर डाल दें, जैसे करने का मतलब यहाँ पर 2 रखिए, बाकी कितना बच गया 2, इस 2 को इसके अंदर लेके जाएगा तो बन जाएगा 4, और इसको कितना लिखेंगे? 2 गुना रूट 12 लिख सकते हैं ना। फिर से बाहर निकालिएगा तो बाहर 2 निकलेगा, फिर से 4 बन जाएगा। अब इसको फैक्टर करिए, 12 को 2 भागों में ऐसा तोड़िए ताकि गुना करके आपका ये आना चाहिए 12 और जोड़ के आना चाहिए कितना? 13। तो 12 गुना 1 कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 गुना रूट 12 गुना 1। ये देखिए इसका स्क्वायरिंग का सम कितना? 13 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या बोलेंगे? ए, इसको बी, बीच में यदि माइनस है तो रूट 12 माइनस कितना? 1, ये इसका वर्गमूल निकाला था ना, यानी इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा रूट 12 माइनस 1। इसको यदि फैक्टर करना तो कर दीजिए, रूट 12 को क्या लिखेंगे? यही दे रहा है, रूट 12 माइनस 1, आंसर कितना? ठीक। आगे बढ़े सर, 11 भी लगभग वही वाला क्वेश्चन, इसमें आपको हिंट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 140 है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वर्गमूल निकालना है, पहले रूट निकालिएगा ना,
रूट निकालने के लिए आपको इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ रहता है 2ab, तो 140 को यदि 2ab के रूप में करिएगा तो 140 को पहले फैक्टर करिए, 35 गुना कितना आता है 70 गुना 140, 35 गुना 4 करेंगे ना, तो 35 गुना 4 करेंगे तो 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा कितना, तो 2 रूट 35 बचेगा। 35 को ऐसा थोड़ी है कि गुना करके 35 और जोड़ करके आना चाहिए 12, 7 और 5, यानी इसका मान आ जाएगा वर्गमूल निकालिएगा रूट 7 माइनस रूट 5। आगे इसका भी निकालेंगे, तो पहले 2 निकाल लीजिए बाहर, 60 में से 2 निकालिए तो कितना बचेगा अंदर, अरे 15 चौके 60 करेंगे ना, बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सिस्टम में जवाब दे दिया। ठीक है, 12 ही बन जाएगा, वर्गमूल निकालना 13, सब वर्गमूल निकालना 13 14, अच्छा 14 कितने लोग बनाए, 14 नहीं बना, 13 भी नहीं बना है। 13 देखिए 13 सर आपका पैकेज अभी क्वेश्चन था माइनस रूट 3 प्लस कितना 8 रूट ओवर 7 प्लस 4 रूट 3। देखिए ध्यान दीजिए पूरा का रूट है, ये बताइए पहले इसका वर्गमूल निकालिए कितना आएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 है, यहाँ लिखेंगे 2ab, 2 दूना 4 और 3 7 आ रहा है ना, तो ए की जगह पर 2, बी की जगह पर रूट 3, यानी इसका मान निकलेगा पूरा 2 प्लस रूट 3, यानी यहाँ पर हटा के लिए होते हैं सर 2 प्लस रूट 3, इसका मान आ गया 2 प्लस रूट 3, गुना करेंगे इसको तो 8 दूना 16, 16 3 19 और प्लस 8 रूट 3, यानी फिर इसको डील करिएगा तो आपका मान जो आएगा आपका 19 प्लस कितना 19 प्लस 8 रूट 3। आगे फिर इसका वर्गमूल निकालना है, तो आगे यहाँ पर 2ab के रूप में फैक्टर करिए, तो 2 गुना 4 गुना रूट 3, ये देखिए 4 चौके 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 हो गया, मतलब इसका वर्गमूल कितना 4 प्लस, यहाँ पर हटा के लिख देंगे 4 प्लस रूट 3, ये देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, 4 का वर्गमूल कितना, तो आप कैंसिल हो जाना चाहिए। क्लियर है। 14 नंबर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कितने लोग बनाए, नहीं बना, अच्छा चलिए ठीक है। देखिए ध्यान दिया जाए 10 प्लस रूट 24 प्लस रूट 40 और प्लस कितना रूट 7। देखिए थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप देख रहे थे तो उसमें एक ही को आपका रहता था अपर में संख्या, जिसमें 7 प्लस 4 रूट 3 ऐसा केवल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 को आ गया है। तो अभी तक जो भी मतलब डबल वाला में क्या कर रहे थे कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कभी कभी आपको जो है ना a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर आ सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान दिया जाए, अभी तक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा था, हो सकता है ये भी मिलना स्टार्ट हो जाए, तो अब कोशिश करिए कि यदि आपको एक 2ab 2bc 2ca मिलेगा तो इसमें जो भी मान रहेगा वो आपका अपर में के रूप में रहेगा, ठीक है। जो रूट वाला रहेगा उसमें मिलेगा 2ab 2bc और 2ca, बाकी स्क्वायरिंग करके यदि जोड़ देंगे तो पर बन जाएगा। तो इसमें जो 10 देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, और इसके अंदर मिलेगा 2ab, यहाँ मिलेगा 2bc, यहाँ मिलेगा 2ca। यदि 24 को हम यदि इसमें से कुछ बाहर निकालना चाहे 2 को, तो ये 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल कितना 2, रूट ओवर में कितना रूट ओवर 6 लिख सकते हैं ना। आगे इसको क्या लिखेंगे 4 बाहर निकाल लीजिए तो 2 रूट कितना, आगे इसमें से भी 2 बाहर निकालिए 2 रूट। अब देखिए यहाँ से 2 इसके रूट 6 में कोशिश करिए a और b निकालने का, यहाँ 2bc यहाँ 2ca, क्या इसको करें रूट 3 गुना इसको क्या करें रूट 5 गुना रूट 2 इसको रूट 5 इंटू रूट 3, कहीं ना कहीं आपको a गुना b बन रहा है, तो आगे देखिए यहाँ से b c और c कहीं ना कहीं ab bc ca मिल रहा है कि नहीं, यानी a की जगह पर यदि इसको माने कि ये है ये आपका b है तो c का मान कौन होगा रूट 5 का वैल्यू जो होगा c हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2ab हो गया, ये 2cb हो गया, ये 2ca हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद देखिए कि a b c का तो मान निकालिए, क्या 10 में a स्क्वायर b स्क्वायर c मिल रहा है, a स्क्वायर करेंगे तो कितना 3, b स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा ना जी, रूट 2 का स्क्वायर 3 2 5, इसका स्क्वायर ही करेंगे तो 5 5 5 10, यानी कहीं ना कहीं इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी है, यानी ये हो गया फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ऊपर रूट भी दिया हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, मान क्या निकलेगा रूट 3 रूट 2 और प्लस कितना रूट 5, और इसी के बराबर दिया हुआ आपका वहां पर रूट p प्लस रूट q प्लस कितना रूट r। अब इसको कंपेयर कर देंगे तो p का वैल्यू कितना 3, q का वैल्यू r का वैल्यू 5, आपसे मान पूछ रहा है p प्लस q प्लस r का वैल्यू क्या होगा, तो 5 2 7 और 7 3 10, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर
यहाँ पर डिनोट कर दीजिएगा सर कि 10 में जो है ना यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अच्छा 20 तक में और ऐसा कोई क्वेश्चन जो कोई लोग नहीं बनाए? एक क्वेश्चन और बताएं। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है जी, माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर 9×8 = 72। अच्छा आगे बढ़ा दे। 16 का आप फार्मूला बता रहे हैं, देखिए लिख लीजिए आप लोग। 16 बता रहे हैं, 16 बता रहे हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, यदि रूट ए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और लिमिटेड टर्म तक दिया हुआ है, मतलब इनफिनिटी टर्म तक नहीं दिया हुआ है, 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह से दिया हुआ है, तो जो इसका मान होता है वो हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि रूट यदि एन मर रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका मान आएगा पहले बेस में जो है उसको ये लिखना पड़ेगा, और इसका पावर का जो मान होगा उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा 2 के पावर n - 1 बटा 2 के पावर n। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए ध्यान दिया जाए, 2 के पावर n का मतलब ये हो गया कि n कितना बार रूट आया है। अच्छा ये बताइए यहाँ से 7 में क्या बार रूट आया है? 1 2 3 4, जो इसका आंसर होगा पहले क्या लिखेंगे? 7, जो बेस में उसको लिख देंगे। इसका पावर क्या होगा तो 2 लिख दीजिए ऊपर पहले। रूट क्या बार आया? 2 के पावर माइनस नीचे कितना? 2 के पावर 4, आंसर हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा तो 15, नीचे कितना? 16। ये देखिए 7 के पावर 15/16 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। 17 भी 17 जितना दिया हो रहेगा उतना ही आंसर, ठीक है। 17 में अगर इनफिनिटी तक रहेगा तो जितना दिया हुआ आंसर उतना ही मार दीजिए। क्लियर है ना? आगे 18 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सर। अरे जैसे कहने का मतलब है जैसे 17 बनाए होंगे ना उसी तरह से 18 बनेगा। जैसे 17 के बारे में बात किया जाए तो रूट सात कितना बार है? इनफिनिटी बार है। यदि इसको कुछ देर के लिए एक समान लिया जाए, एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या निकलेगा? 7 निकलेगा ना। उसके बाद क्या बचेगा? रूट सात कहां तक? अनंत तक। और अनंत तक का रूट 7 को हम लोग क्या मान चुके हैं? x। तो उसके बाद 7 निकाल लीजिए और बाकी जो बचा उसके जगह पर x लिख सकते हैं ना जी। बराबर क्या दिया हुआ है? तो एक बार स्क्वायरिंग पे भी किया है तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर से दोनों तरफ एक बार स्क्वायरिंग किया तब ना 7 बाहर निकला। उसके बाद जो बचा उसको हम लिख लिए x। ये देखिए x से x कट जाएगा, यदि एक इधर बचेगा कितना? x बराबर कितना? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करें, मिटा दे इसको। हाँ अनंत तक जो भी रहेगा आपका दिया हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 18 जरा देखिएगा, रूट एक्स का पावर रूट एक्स कहां तक? अनंत तक। इसके बराबर दिया हुआ मान कितना? देखिए इसमें ध्यान दिया जाए, जैसे पहले वाला में हम लोग रूट सात को ए माने थे ना, यहाँ पर पहले से दिया हुआ कि रूट एक्स का पावर अनंत बार बराबर दिया हुआ कितना? 4। अच्छा ऐसा करते हैं कि यहाँ तक से हम इसका भी मान 4 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे रूट एक्स का पावर कितना बार है पता नहीं है, अनंत बार तक का जो पावर है उसका मान कितना होगा? ये 4 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं एक रूट एक्स को हम बचा लेते हैं, ठीक है, और बचाने के बाद जो बाकी ऊपर शेष बचा इसको भी तो हम लोग 4 बोल सकते हैं। तो इसका मान जब लिखिएगा तो एक रूट एक्स को हम बचा ले ताकि एक्स का मान निकले, और उसके बाद जो बचा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 1। अब बताइए रूट एक्स का पावर 4 का मतलब एक्स के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना? 4। ये देखिए स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, तो एक्स बराबर कितना? 2 आपका आंसर होना चाहिए। बाकी 19 20 बन जाना चाहिए जी क्वेश्चन। अच्छा 19 बता दें। अच्छा ये बताइए x + 1/x, इसको याद रखिए सर, x + 1/x का वैल्यू यदि k दिया हुआ रहे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का जो मान होगा k स्क्वायर माइनस केवल 2 करिए, ठीक है। अब बताइए इतना बराबर दिया हुआ क्या? -3। तो हम निकालेंगे यदि x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर कितना? 9, और माइनस कितना? 2। 9 - 2 का मतलब यानी x स्क्वायर + 1/x का वैल्यू 7 आ गया। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, क्वेश्चन बन गया ये वाला बन गया ना जी। तो आंसर कितना? 7 आंसर होना चाहिए। क्लियर है? हाँ क्या क्यों? अच्छा एक्स क्यू ये वाला दिया हुआ रहेगा तो एक्स क्यू + 1/x क्यू निकालेंगे तो k का क्यू -3k। चलिए बाकी आइए
नए साल में 2022। कल क्लास रहता है? कल तो क्लास ऐसे भी नहीं रहता है, संडे के वैसे ही बंद रहता है, बाकी मंडे से आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। सभी लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।